LB Crush. 2 hours ago. Subscribe. सावन की हर बूंद में एक अरमान है आप, मेरे भोलेनाथ के चरणों में मांगा वरदान है आप। मेरी हरी चूड़ियों की खनकती हुई खुशी है आप, मेरी मेहंदी के रंग में छुपी हुई जिंदगी है आप। शिवालय की घंटियों में जो सुकून मिलता है, मेरी उसी शांति का एक एहसास है आप। हर सोमवार जब आंखें बंद करके दुआ मांगती हूँ, मेरी उस दुआ में सबसे पहले आने वाला नाम है आप। महादेव से बस इतनी सी तमन्ना है मेरी, जहां भी रहें आप, उनकी कृपा हमेशा आप पर रहे। सावन आए, सावन जाए, मौसम बदलते रहें, पर मेरे दिल की प्रार्थना में आप हमेशा बने रहेंगे। क्योंकि आप सिर्फ मेरी चाहत नहीं, मेरे भोलेनाथ से मांगी हुई एक दुआ है। ओम डॉट डॉट डॉट। VJ Younger. 3 days ago. Dot dot. VJ Normal B Begum Noor Zia Noor channels YouTube Facebook Instagram like share subscribe follow comments million view million subscribers golden button silver button diamond button silver button golden button YouTube price Mehandi extra price money cockroach Janata Party Abhijit I don't know what is the connection between you appearing in front of my eyes again and giving me advice again and again, and what does it mean in the future? I don't know anything. Let's see what happens next. I can only tell this much about Abhijit. I see him again and again at night, and his face is visible again, and I can't tell anything beyond this. And if I get to know anything further, then let's see why all this connection is happening and what is known about it, and what the result is, whether I get help from them in the future, or they help me, or I help them. Abhijit Cockroach जनता पार्टी। बहुत जल्दी आप अरुणाचल प्रदेश को चाइना में देखोगे। किसी ने बोल दिया वीडियो में, आपने इस डिसइंफॉर्मेशन को इतना सर्कुलेट किया, पूछो मत यार। कौन है यार ये आदमी जो इस डिसइंफॉर्मेशन को फैला रहा है? ये जीओसी ईस्टर्न कमांड है, ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, या सीडीएस है देश का? ये कोई भी नहीं है, एक तुच्छ सा इंसान है जो सिर्फ क्या कर रहा है, डिसइंफॉर्मेशन को फैला रहा है। यार ये जितना गुनहगार है ना इस तरह की डिसइंफॉर्मेशन को फैलाना, उतना ही मैं भी हूं, उतना ही आप भी हैं। क्यों? क्योंकि हम इस वीडियो को सर्कुलेट कर रहे हैं। यार दुनिया में 193 देश में से चौथे नंबर की लार्जेस्ट आर्मी है हमारी दुनिया में। समझ रहे हो? चौथे नंबर की आर्मी आती है हमारी दुनिया में। आपको हमारी आर्मी पर भरोसा नहीं यार, जो 1947 से कह रहे हैं अरुणाचल या पूरा नॉर्थ ईस्ट हिंदुस्तान का एक अभिन्न हिस्सा है, एक इंच भर जमीन नहीं ले सकता। कई लोग बोलते हैं 60 किलोमीटर अंदर आ गई। यार आपने जाकर देखा क्या 60 किलोमीटर अंदर आ गई? भाई हमारी जो फौज है ना, फौज 100 किलोमीटर तो सिर्फ वॉक करती है 40 केजी वजन के साथ यार। तो प्लीज ये फौज के ऊपर सवाल उठाना बंद करो और ये कांग्रेस और बीजेपी से बाहर निकलो यार। क्या भर गया आपके दिमाग के अंदर? जहर भर चुका है आप लोगों के अंदर। आप कुछ भी करो लेकिन देश की सेना के ऊपर सवाल मत उठाओ। अगर किसको फिर भी शक है तो जब अगली भर्ती आए ना, कभी जो लड़के फौज में सिलेक्शन होते हैं, बस एक बार उस भर्ती ग्राउंड पर जाकर देखना यार कि जो भारतीय सेना ज्वाइन करते हैं वो बच्चे कैसे होते हैं। मैं यकीन दिलाता हूं आपको आपकी औकात पता चल जाएगी यार। हाँ राजवालिया, क्या हाल चाल है भाई तेरे? मैं गोल्डी बराड़ बोल रहा हूँ। वालिया साहब, आपकी जानकारी कढ़ाई है मैंने सारी। बहुत मोटा कारोबार करे है तुमने, ये स्कैम करे हैं जो भी इंटरनेशनल, जो अमेरिकन एक्सप्रेस वाले, और जो भी ये आरटीजीएस का भी जो तू काम कर रहे है सारा, ठीक है। चलो ये रेस्टोरेंट वगैरह तो जो है तेरा, ये तो इसको तो फ्रंट ही कह सकते हैं, ये तेरा कोई प्राइमरी बिजनेस नहीं है। तो बात ये है वालिया साहब कि अगर आप चाहते हो कि आप और आपका परिवार सेफ रहे और आप ऐसे कारोबार करते रहो, तो आपको 5 करोड़ रुपया देना पड़ेगा मेरे को। अगर आपके मन में वहम है तो आप फोन ब्लॉक करके देख लो या पुलिस के पास जाके देख लो। तो फिर जब परिवार में से एक आध मेंबर के गोलियां लगेंगी तब बात कर लेना, और फिर तब पैसे भी 5 की जगह हो सकता है 10 करोड़ देने पड़े। और अगर समझदार हो, जान की कीमत समझते हो, तो फोन पे बात कर लेना, चाहे मैं बात
हेलो हेलो लॉरेंस भगवान, नागपुर का आने वाली हूँ, जल्दी आने वाली हूँ, सब्र कीजिए। खादर वली बादशाह का जलवा दिखा रहे हैं सारे लोग, सब्र, मेरे खादर वली बादशाह का इंतज़ार। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और खादर वली बादशाह की जोड़ी देखने के लिए क्या आप लोग तैयार हैं? क्या लॉरेंस भगवान का जवाब सुनने के लिए तैयार है? तो ये सारा खेल वही है लॉरेंस भगवान, मेरे मुंह से सुनना चाहते हैं आप तो सुन लीजिए। कैसे बचाया था मुझे उन्होंने, कैसे संभाला था। हाँ माँ, हाँ मेरा बच्चा, मेरे बच्चे को कौन लेना चाहते हैं खादर वली बादशाह के सामने? मेरे बच्चे को खादर वली बादशाह। क्या आप जानते हैं कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह को हमारे प्यारे नबी ने भारत को भेजा था? कैसे, चलिए जानते हैं। हिस्ट्री के हिसाब से ख्वाजा गरीब नवाज का जन्म 1143 ईस्वी में ईरान के अंदर हुआ था। जब अपने सोफिज्म की दुनिया में कदम रखने के बाद में अपने एक बार मदीने का सफ़र किया था। मदीने में ही उन्होंने सोते हुए एक सपना देखा। मदीने में ही उन्होंने सपने में देखा कि आपको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको भारत जाने का हुक्म दिया। सुभान अल्लाह। हेलो हेलो लॉरेंस भगवान, नागपुर का आने वाली हूँ, जल्दी आने वाली हूँ, सब्र कीजिए। खादर वली बादशाह का जलवा दिखा रहे हैं सारे लोग, सब्र, मेरे खादर वली बादशाह का इंतज़ार। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और खादर वली बादशाह की जोड़ी देखने के लिए क्या आप लोग तैयार हैं? क्या लॉरेंस भगवान का जवाब सुनने के लिए तैयार है? तो ये सारा खेल वही है लॉरेंस भगवान, मेरे मुंह से सुनना चाहते हैं आप तो सुन लीजिए। कैसे बचाया था मुझे उन्होंने, कैसे संभाला था। हाँ माँ, हाँ मेरा बच्चा, मेरे बच्चे को कौन लेना चाहते हैं खादर वली बादशाह के सामने? मेरे बच्चे को खादर वली बादशाह। अली बाबा 40 चोर। हेलो एवरीवन, 15 अगस्त आ रहा है। हर इंडिपेंडेंस डे को हमारे प्राइम मिनिस्टर रेड फोर्ट से भाषण करते हैं। तो इस बार हम चाहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर का जो स्पीच है वो जेनजी के लिए हो, यूथ के लिए हो। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अपनी स्पीच में इस बार 15 अगस्त को बताए कि वो जेनजी के लिए क्या कर रहे हैं, यूथ के लिए क्या कर रहे हैं और कैसे वो इनको एक बेटर फ्यूचर प्रोवाइड कर सकते हैं। और मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि अगले एक हफ्ते तक प्लीज आप सभी लोग प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करिए कि इस बार उनकी जो स्पीच है वो आप लोगों के लिए होनी चाहिए, यानी कि जेनजी के लिए होनी चाहिए, यूथ के लिए होनी चाहिए। थैंक यू। हेलो हेलो, आज की ताज़ा खबर, गोल्डी और अनमोल अनपढ़ जाहिल है ये डिक्लेयर करने पर तुले हुए हैं कुछ ऐसे लोग जिनकी ये गोल्डी और अनमोल सपोर्ट ही नहीं करते हैं और लॉरेंस को इतना महान बता रहे हैं, इतना पढ़ा लिखा बता रहे हैं, इतना टैलेंटेड बता रहे हैं, इतनी नॉलेज है बता रहे हैं। इन सब के बीच में मैं बार बार क्यों झगड़ा करूं ये समझ में नहीं आ रहा है। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। जिनको ये लोग बेइज्जत कर रहे हैं उनकी इज्जत बनाने पर तुले हुए हैं, जो लोग इनको इज्जत देते हैं वो इज्जत इनको रास नहीं आ रही है। आज मैं जब बाहर निकली थी तो यही चल रहा था, मैं अनपढ़, गोल्डी अनपढ़, अनमोल अनपढ़। मेरा लॉरेंस भगवान के पास इतनी पढ़ाई, इतना इल्म, इतना तजुर्बा है, यही सुनने मिलता है मुझे हर जगह पर। को ड्रिप करना है, लिटरली ये खड़ा दुपट्टा सेट करना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अब आप देख रहे हो कि दोनों साइडों से पल्लू निकल रहा है। अब आप क्या करेंगे, आप दोनों ही पल्लू की प्लीट्स बनाएंगे किस तरह, जैसे साड़ी के दुपट्टे होते हैं, और ये हमेशा लेफ़्ट साइड पे आती है। तो पहले मैं लेफ़्ट साइड वाला ही जो सीधा लेफ़्ट साइड पे आना है मैं उसको पिन कर रहा हूँ और मैं उसको बहुत अच्छे तरीके से उसकी प्लीट बाय प्लीट लेके उनके शोल्डर के ऊपर टक कर रहा हूँ ऊपर, और हाथ हम बाहर ले आएंगे एग्जैक्टली। और अब आप देख रहे हो कि वो एक शेप सी आ गई है।
जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। एग्जैक्ट इसी तरीके से लोग इसको 2-3 तरीकों से करते हैं। बाय द वे इसके बहुत से तरीके हैं, लेकिन जो सबसे पहला तरीका है वो ये है कि एक मैंने पोर्शन रख दिया लेफ्ट पे और एक पोर्शन रख दिया मैंने राइट पे। तो ये देखें, अब मैं राइट पे एग्जैक्टली सो एक तरह का हैदराबादी। भाई माशाल्लाह जबरदस्त दिख रहा है जी, दुल्हन का खड़ा दुपट्टा है। अरे मेरे भाई दुल्हन के तो देते देते अब बराती का तो डिजाइन देख रहे हैं। ये बराती का है भाई? दूल्हे की बहन दुल्हन की बहन जिसको पिलाना पिलाओ, खाला पप्पू चाची किसको भी पिलाओ। क्या बात है, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। कितने का? 5,000 का दिख रहा है मेरे को। 5,000 का बाजार में रहता भाई, असरा फैशन में बैठे हुए आप क्या रेट दूंगा बोलो आप? वही 5,000, 3,000 में दूंगा, सिर्फ 3,000 रुपए में भाई। ये फ्रंट है ये पूरा, फ्रंट बैक। हाँ, ये जुती बटवा सब बना के माशाल्लाह जबरदस्त, सिर्फ 3,000 रुपए में। 3,000 में दूंगा स्टेप का। कलर बैठना मिलेंगे भाई, बता रहा था मेरे भाई पूरा फ्रंट और बैक पूरा हैवी है। लोग खाली फ्रंट पे फुल काम देते हैं, अपने पास फ्रंट बैक पूरा हैवी जूती बटवा एकदम शाही है, जबरदस्त है भाई। कितने कलर है इसमें? 30 से 35 कलर मिलते हैं। 30 से 35 कलर माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। वीडियो में कम कलर, वाह गोल्डन कलर, गोल्डन कलर जबरदस्त है भाई माशाल्लाह। क्या बात देख रहे हैं आप कलर भाई, ये कुछ नया फैब्रिक दिख रहा है इस पे बात बोलो तो नेट पे अर्गन पे नफरो माइक पे होता है, इस पे नए फैब्रिक ये माशाल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्त है जबरदस्त है भाई, बहुत शानदार है। देख रहे हैं आप, ये देखो ओहो ऑर्गेन्जा पे एक से एक कलर, एक से एक डिजाइन, एक से एक पैटर्न आपको मिलेंगे भाई। कितने साइज तक बन जाता है? डबल एक्सेल तक बना के दे देंगे, 3XL भी है तो बना के दे देंगे, 4XL तक भी बना के दे देंगे, कस्टमाइज करा के दे देंगे आपको। क्या बात है, जबरदस्त। लाइट कलर देखिए, ये भी अच्छा है। लाइट डार्क कौन सा भी कलर होना था आ जाना आपके पास। आप देख रहे हैं पूरा फैंसी आइटम रहता। ये देखिए आप कलर्स पूरे हैं माशाल्लाह। आना कहाँ है? हैदराबाद पटेल मार्केट जेवीआर कॉम्प्लेक्स। इसके सिल्वर के पैसे अलग होंगे आपको। ओके भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। आप जैसा बोले वैसा कस्टमाइज करा के देंगे आपको। जूती बटवा बना के देंगे, साथ बना के देंगे ऐसे वाले, और हिल वाले बना के देंगे आप लोगों। आप ही पहनो, बाजी पहनो, खाला पहनो, ऐसे देखना, दुल्हन से कम नहीं दिखना माशाल्लाह। पिरानिमा अमीन पिरानिमा। आइए एक रिवायत के अंदर ये अल्फाज है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते और कहते हैं कि नजरबाजी ना किया करो, या फिर दूसरे अल्फाज में कहेंगे किसी चीज को टुकटुकी बांधकर कंटिन्यूसली न देखा करो, या तीसरे अल्फाज में कहेंगे कि घूर कर किसी को, खास तौर से किसी को नजर न डाला करो। यहाँ मुरादे गैर महरम पे याद रखें, इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते और कहते हैं इसलिए कि तुम्हारे लिए पहली अचानक वाली नजर तो माफ है, मगर दूसरी बार जो है फिर से अगर निगाह डालना तुम्हारे लिए जायज नहीं है। मतलब पहली निगाह जो अचानक पड़ जाती है ये तो तुम्हारे लिए माफ है, लेकिन दूसरी का मामला ऐसा नहीं, उसका तुम्हें गुनाह मिलेगा। तो यहाँ हदीस में आ गया अचानक पड़ने वाली, तो पहली नजर से मुराद वो नहीं है कि जब तक आंखें ना फड़के और चेहरा ना पलटे, कंटिन्यूस घूरते रहे मैं किसी चीज को, तो ये पहली नजर है नहीं। पहली नजर से मुराद देखा और फिर चेहरे को आपको फेरना ही है, चूंकि ये बेसाख्ता मतलब बगैर नियत के अचानक कोई सामने आ गया तो क्या करेगा आदमी, नजर को फेर लेगा। ठीक है, तो ये आपको हमको करना है, याद रखिए। आइए दूसरी रिवायत के अंदर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबी को यूं फरमाते, जब उन्होंने सवाल किया पूछा कि अल्लाह के रसूल से साबित फरमाते और कहते हैं कि जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो गैर महरम खवातीन पर अचानक नजर पड़ जाने के बारे में मैंने सवाल किया, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया और आपने मुझे कहा, हुक्म दिया कि मैं अपनी निगाहों को फेर लूं और टुकटुकी बांधकर ना देखूं। तो पहले उसने बता दिया कि अचानक जो पड़ जाती है पहली नजर है उसको फेरना है। दूसरी रिवायत ने फरमाया कि तुम जब नजर पड़ जाती गैर महरम पे तो टुकटुकी बांध के देखा ना करो, मतलब पहली नजर है फेर लो और उसके बाद घूरने की, देखने की, ताड़ने की, नजर मिलाने की, नजरबाजी करने की कोशिश ना करो, याद रखें। तो ये बड़ी अहम चीज है, याद रखिए। जहां खवातीन को पर्दे के ताल्लुक से मैंने पिछली बार कहा था, यहाँ मर्दों से अब कहूंगा कि वो अपनी नजरों को नीचे रखने की कोशिश करें, उन चीजों को देखकर जिसको उन्होंने देखना नहीं चाहिए, और बिलखुसूस जो है बेपर्दा औरतों को ऐसी चीजों को जिससे देखने से उनकी शहवत जाग जाती है, जिसके नतीजे में फिर बहुत सारे गुनाह हमारे समाज में सरजद हो रहे हैं, याद रखें। खबर आपको बता दें, कनाडा की खुफिया रिपोर्ट में एक बड़ा खुलासा हुआ है। लॉरेंस गैंग पर सबसे बड़ा खुलासा इसे माना जा रहा है। स्टूडेंट वीजा से गैंग नेटवर्क को फैलाया गया। गोल्डी बराड ऑपरेशन का मास्टरमाइंड इसमें बताया गया है। वीजा पर आए लोगों को गैंग से जोड़ा गया कि कैसे इस पूरे गिरोह में वीजा का ये पूरा खेल चला रहा था और वीजा की मदद से इन लोगों को, इन स्टूडेंट्स को अपनी गैंग में जोड़ा जा रहा था। और इस पूरे ऑपरेशन का मास्टरमाइंड गोल्डी बराड बताया जा रहा है। तुमको मालूम है लड़कियां मेकअप पर इतना खर्चा करती हैं? जी। इतने में तो एक लैम्बोर्गिनी आ जाती। तुम लोग करते हो मेकअप? मैं तो लड़का हूँ, मैं क्यों करूँगा मेकअप? फिर कहाँ है तुम्हारी लैम्बोर्गिनी?
हेलो, आज की ताज़ा खबर। अभिजीत, लॉरेंस, अनमोल, गोल्डी, मेरे पति देव। देख लीजिए, एक ही एक बात है मेरी। एग रिलीफ करने के टाइम को जो गोल्डी ने कहा था कि एग रिलीफ होंगे तो एक ही बार होते हैं, वो उसको फ्रीज़ किया जाता है और उसको फ्रीज़ करके जिसकी प्रेगनेंसी है उसके बच्चे हो जाते हैं। तो एक ही बार होता है, वो बार बार नहीं होता है। मुझे एक ही मर्द चाहिए, मेरा पति हो, लॉरेंस हो, गोल्डी हो, अनमोल हो, अभिजीत हो, गोल्डी हो। मैं एक मर्द के साथ ही चिपक के रहना चाहती हूँ, ठीक है। मैं सुहागन ही रहना चाहती हूँ, एक ही मर्द के साथ रहना चाहती हूँ। मुझे इतने सारे बेस्टी, कल ही तो हमारी सारी वेडिंग शॉपिंग कंप्लीट हुई थी और देखते ही देखते आज मेरी मेहंदी सेरेमनी का दिन आ गया। चलो, सब हमारा इंतजार कर रहे हैं। वाओ बेस्टी, हमारा मेहंदी सेटअप कितना रॉयल लग रहा है। बस अब मेहंदी की रस्में शुरू होने वाली हैं। बेस्टी, डिजाइन तो बहुत ही सुंदर बन रहा है, बस जल्दी से कंप्लीट हो जाए फिर सबको दिखाऊंगी। बेस्टी, तेरी मेहंदी का कलर तो बहुत डार्क आएगा। सच? फिर तो सब बोलेंगे दुल्हन कितनी लकी है। नजर ना लागे मेरी बेटी को। कितनी प्यारी लग रही है आंटी, आज तो हमारी ब्राइड सबसे ब्यूटीफुल लग रही है। आज मेरी बेटी किसी प्रिंसेस से कम नहीं लग रही। थैंक यू मम्मा, अब तो मेहंदी सेरेमनी और भी ग्रैंड होने वाली है। म्यूजिक शुरू हो गया, अब तो डांस बनता है। ब्राइड को संभाल के, मेहंदी खराब नहीं होनी चाहिए। मैं सिर्फ क्यूट वाले स्टेप्स करूंगी। अब तैयार हो जाइए, अगले पार्ट में होगी धमाकेदार हल्दी सेरेमनी। हेलो, आज की ताज़ा खबर। अभिजीत, लॉरेंस, अनमोल, गोल्डी, मेरे पति देव। देख लीजिए, एक ही एक बात है मेरी। एग रिलीफ करने के टाइम को जो गोल्डी ने कहा था कि एग रिलीफ होंगे तो एक ही बार होते हैं, वो उसको फ्रीज़ किया जाता है और उसको फ्रीज़ करके जिसकी प्रेगनेंसी है उसके बच्चे हो जाते हैं। तो एक ही बार होता है, वो बार बार नहीं होता है। मुझे एक ही मर्द चाहिए, मेरा पति हो, लॉरेंस हो, गोल्डी हो, अनमोल हो, अभिजीत हो, गोल्डी हो। मैं एक मर्द के साथ ही चिपक के रहना चाहती हूँ, ठीक है। मैं सुहागन ही रहना चाहती हूँ, एक ही मर्द के साथ रहना चाहती हूँ। मुझे इतने सारे लोगों की ज़रूरत नहीं है। समझ में आ गया? ठीक है। हाय अल्लाह, ये मेरी मिरहा कहाँ है? बस थोड़ी देर और। लो, आ गई तुम्हारी छोटी दुल्हन। खाला, सरप्राइज। हाय अल्लाह, ये मेरी मिरहा है। कितनी प्यारी लग रही है मेरी प्रिंसेस। आई लव यू खाला। भाई माशाल्लाह जबरदस्त दिख रहा है जी, दुल्हन का खड़ा दुपट्टा है। अरे मेरे भाई, दुल्हन के तो देते अब बराती का तो डिजाइन देख रहे हैं। ये बराती का है भाई? दूल्हे की बहन, दुल्हन की बहन, जिसको पिलाना पिलाओ, खाला, पप्पू, चाची, किसको भी पिलाओ। अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह कितने का? 5,000 का दिख रहा है मेरे को। 5,000 का बाजार में रहता भाई, असरा फैशन में बड़े हुए। आप क्या रेट दूंगा बोलो? आप वही 5,000। 3,000 में दूंगा। सिर्फ 3,000 रुपए में भाई। ये फ्रंट है, ये पूरा फ्रंट बैक। हाँ, ये जुती बटवा सब बना के माशाल्लाह जबरदस्त। सिर्फ 3,000 रुपए में 3,000 में दूंगा। स्टेप का कलरा बैठना मिलेंगे भाई। बता रहा हूँ मेरे भाई पूरा फ्रंट और बैक पूरा हैवी है। लोग खाली फ्रंट पे फुल काम देते हैं, अपने पास फ्रंट बैक पूरा हैवी। जूती बटवा एकदम शाही है, जबरदस्त है भाई। कितने कलर है इसमें? 30 से 35 कलर मिलते हैं। 30 से 35 कलर माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, वीडियो में कम कलर। वाह, गोल्डन कलर जबरदस्त है भाई माशाल्लाह। क्या बात देख रहे हैं आप कलर भाई, ये कुछ नया फैब्रिक दिख रहा है। इस पे बात बोलो तो नेट पे ऑर्गेन्जा पे नफरो माइक पे होता है, इस पे नए फैब्रिक माशाल्लाह जबरदस्त है भाई, बहुत शानदार है। देख रहे आप, ये देखो ओहो, ऑर्गेन्जा पे एक से एक कलर, एक से एक डिजाइन, एक से एक पैटर्न आपको मिलेंगे भाई। कितने साइज तक बन जाता है? डबल एक्सेल तक बना के दे देंगे। 3XL भी है तो बना के दे देंगे। 4XL तक भी बना के दे देंगे, कस्टमाइज करा के दे देंगे आपको। क्या बात है, जबरदस्त। लाइट कलर देखिए, ये भी अच्छा है। लाइट डार्क कौन सा भी कलर होना था, आ जाना आपके पास। आप देख रहे हैं पूरा फैंसी आइटम रहता। ये देखिए आप, कलर्स पूरे हैं माशाल्लाह। आना कहाँ है? हैदराबाद पटेल मार्केट जेवीआर कॉम्प्लेक्स। इसके सिल्वर के पैसे अलग होंगे आपको। ओके भाई, अल्हम्दुलिल्लाह, आप जैसा बोले वैसा कस्टमाइज करा के देंगे आपको। जूती बटवा बना के देंगे, साथ बना के देंगे ऐसे वाले, और हिल वाले बना के देंगे आप लोग। आप ही पहनो, बाजी पहनो, खाला पहनो, ऐसे देखना, दुल्हन से कम नहीं दिखना माशाल्लाह। हेलो, अभिजीत, कॉकरोच जनता पार्टी। मोदी जी कुछ कहना चाहते हैं अभिजीत आपसे 15 अगस्त को।
ये बात मेरे लिए है या मोदी जी के लिए है मुझे नहीं मालूम, लेकिन न्यूज़ चैनलों में जैसा आता है वैसा ही बता पाऊँगी मैं। ठीक है, इंस्टाग्राम में मोदी जी 15 अगस्त को अभिजीत और मेरा क्या कनेक्शन है इन सब बातों में, देखते रहिए आगे तक, क्योंकि मुझे सोने नहीं दे रहे हैं रातों में और बार बार आंखों के सामने दिखाई दे रहे हैं अभिजीत कॉकरोच जनता पार्टी से। मोदी जी, आपकी स्पीच में नाम आना चाहिए अभिजीत का, ऐसा इंस्टाग्राम में आया है। ठीक है, अब मेरे से क्या रिलेट होता है आगे फ्यूचर में देखते हैं। ये लो तलाक के पेपर, मैंने तो साइन कर दिए, तुम भी साइन कर दो यहाँ पे। हाँ लाओ, अभी साइन करके देती हूँ। वैसे भी रहना कौन चाहता है तुम्हारे साथ? हाँ जल्दी साइन करो। लेकिन एक सेकंड, किसी कुत्ते के साथ रह लूंगी लेकिन तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। लो कर दिए मैंने साइन। और हाँ, वकील से कह देना हमारा डाइवोर्स ना आज ही करवा दे। आज ही कह दूंगा वकील से, शाम तक तलाक हो जाएगा। कितना सुकून मिल लिया तलाक लेकर आए है, आज से मैं फ्री। अच्छा एक बात बताओ, मैं रहूंगी कहाँ पे? किसके साथ क्या मतलब, अपने घर रही हो, पैकिंग करो और जाओ। और मैं लड़ाई किससे करूंगी? मुझे ना पता किससे लड़ेगी, अपना तो तलाक हो गया अब। अच्छा दिखाना पेपर, शायद ना मैंने गलत साइन कर दिए हैं। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। यहाँ तक तो ठीक था कि डाइवोर्स ले रहे हो, लेकिन लड़े बिना नहीं रह सकती मैं। हम इसका पति है, अब हो गया ये खत्म। लो इसी घर में रहूंगी अब मैं। हेलो फैज़ पिरानिमा, अमीन पिरानिमा डेट देते हैं ए आर रहमान से मिलाने की खातिर। ए आर रहमान से मिलने की खातिर वो डेट देती हैं। मैं आने की देरी ए आर रहमान का डेट आ जाता तो मैं क्या बात करना समझ में आता नहीं मुझे। मैं आना नहीं आना, मैं क्या बात करना मुझे समझ में आता नहीं। मुझे कब समझ में आता, कौन तो समझा ना मुझे क्या बात करना आगा। तो कई को तो मैं एक जने के साथ फिक्स हूँ, या तो सास के साथ या तो बहू के साथ। बाहर भी वही चलता, या तो सास के साथ फिक्स हो या तो बहू के साथ। वैसा एक हस्बैंड के साथ ही फिक्स हूँ मैं। अब क्या बात करना मैं यार रहमान से समझ में आता नहीं मुझे। कौन सी डेट वो, क्या बात करना मैं। अमीन पिरानिमा, फैज़ पिरानिमा, समझाओ मुझे, कौन तो भी समझे तो मालूम होता, मुझे समझ में चाहता नहीं कैसा बात करती, क्या बात कर। योर ऑनर, मेरा हस्बैंड मुझे बिल्कुल टाइम नहीं देते। हस्बैंड, क्या ये सच है? जी थोड़ा सा। कोर्ट का फैसला सुन लीजिए। आपको सजा दी जाती है कि आप अपनी वाइफ को 7 दिन के लिए न्यूयॉर्क घुमाने ले जाएंगे। Hello Assambad, which has been completely ruined. Only one person can help in the entire area. Only one person among all the relatives can help. Only one person among the entire people can help for Assam. All of you people, do not do charity. Put it on just one person. People who have been ruined in Assam, only one person can help. Every relative, every neighbor, every area, every villager will not help all these people at all. For today's evening, only one person can help. Only one person can give this to Assam. There is a demand from the public. There is a demand from every relative. There is a demand from every village. All the people of Assam who have been ruined, only one person can save them. See the public's demand and the public's response, whose name can only be taken by one person. With great regret, I am speaking about these fallen people and those who have no help. They are relying on just one person, on people from all over the world and on such public, on such relatives. I feel very sorry for the people of Assam who are wasting their time on such bad people. On such fallen people you are wasting your time. You have a lot of hope. ... I am speaking and those who have no helper, I feel very sorry for the people from all over the world and for such relations, on the trust of just one person. I feel very sorry for the people of Assam who are wasting their time on such bad people, wasting their time on such fallen people, having hopes. I feel very ashamed. God bless you for the people of Assam.
ఏంటి రూపా డల్గా ఉన్నావు? కార్ అమ్మాలనుకుంటున్నాను కానీ ఎలా అమ్మాలో అస్సలు అర్థం కావట్లేదు. దానికే ఇంత డల్గా ఉన్నావా? అయితే ఎలా అమ్మాలో నువ్వు చెప్పు. నీతో పాటు వాళ్ళకు కూడా చెప్తాను. కార్ అమ్మాలనుకుంటున్నారా? డీలర్స్ కి కస్టమర్స్ కావాలా? మరి కమిషన్ ఎందుకు ఇవ్వాలి? ఇప్పుడు బై మై కార్ లో ఫ్రీగా లిస్ట్ చేయండి. మీ ఫ్యామిలీ కార్ అయినా ఎంప్లాయ్ కార్ అయినా సెల్ చేయాలనుకుంటే బై మై కార్ యాప్ ఇస్ ద బెస్ట్ ఆప్షన్. గూగుల్లో బై మై కార్ వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేశాక జస్ట్ వెహికల్ రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్ ఎంటర్ చేసి ఫెచ్ వెహికల్ డీటెయిల్స్ క్లిక్ చేయండి. గవర్నమెంట్ ఆర్టీఓ రికార్డ్స్ నుండి వెహికల్ డీటెయిల్స్ వరకు అన్ని ఆటోమేటిక్ గా వచ్చేస్తాయి. ఆర్సీ వెరిఫై అయ్యాక కార్ ఫోటోస్ అప్లోడ్ చేయండి. సిస్టమ్ వెరిఫికేషన్ కంప్లీట్ అయ్యి వెంటనే మీ లిస్ట్ లైవ్ అవుతుంది. డీలర్స్ కోసం కూడా స్పెషల్ ఫీచర్స్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ 3 months వెరిఫైడ్ డీలర్ ప్రొఫైల్ ఫ్రీ. దీని వల్ల ఎక్కువ బయర్స్ రీచ్ అవుతారు. అంతేకాకుండా వెరిఫైడ్ డీలర్ బ్యాచ్ తో కస్టమర్ ట్రస్ట్ పెరుగుతుంది అండ్ కమిషన్ లేకుండా క్వాలిటీ లీడ్స్ పొందొచ్చు. సో బై మై కార్ సర్వీసెస్ ఇప్పుడు మన విజయవాడ అండ్ గుంటూరులో అవైలబుల్ గా ఉంది. ये बाढ़ सीधे करवा का 100 का दे दियो. रुक बेटा रुक बेटी तो 500 का ले, या जुबान भी सीधी करवाया ये. हेलो लॉरेंस भगवान, गोल्डी भगवान. तो ठीक है, मैं आ गई लाइव. आप दोनों का क्या झगड़ा है, क्या प्रॉब्लम है बोल दीजिए. मुझे मालूम नहीं है क्या है, क्योंकि रेस में तो सारे घोड़े खड़े हुए हैं यहाँ पर. आप लोगों की प्रॉब्लम आप बताएंगे तो मैं कुछ कर सकती हूँ. इसमें मैं है, मुझे इसमें करने की कुछ परमिशन है. जब दिल्ली में अनशन हुआ था उस वक्त पुलिस आकर उस जो अनशन कर रहा था उसे ऐसे उठा के लेके गए हैं जैसे मुझे ट्रेन में उठाया जाता था. ऐसा बोल रहे हैं लोग. क्यों बोल रहे हैं? इतने दिनों के बाद जब मैं ट्रेन में थी तब मुझे क्यों नहीं बोला? जब मैं ट्रेन में बैठी हुई थी आपके साथ इस शख्स ने ये काम किया है और ये शख्स आपको लेकर जा रहा है, आपने क्यों नहीं बोला? क्यों इतना लॉरेंस का डर था आप लोगों को? नाम तो आप डायरेक्ट बोलो इनडायरेक्ट बोलो, लॉरेंस का नाम ही बोल रहे हैं आप लोग. अब इसमें गोल्डी की टीम वहाँ पर नहीं थी गोल्डी की टीम वहाँ पर. गोल्डी की टीम क्यों खामोश बैठी हुई थी? क्यों इंतज़ार कर रही थी कि लॉरेंस आएंगे और सारा काम करेंगे और सारा काम करने के बाद गोल्डी रिस्पॉन्स करेगा? तो आपकी टीम की सिक्योरिटी, आपके टीम के रेगुलेशंस आपको पता होंगे. वो जब बाढ़ आई थी तो मैंने हैदराबाद के हॉस्पिटल में ही कहा था कि मुझे टच मत करो गोल्डी और लॉरेंस के नाम से. उन्होंने अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया है कि मेरे साथ है. हर एक परीक्षाओं पर पेपर लीक, पैरवी, सेटिंग से सभी छात्र परेशान हुए और हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं इसी के खिलाफ. और मेरा हड़ताल का आज 8वें दिन है और सत्याग्रह का 16वें दिन. मेरा वजन 10.5 kg बच चुका है. शुगर डाउन होकर 53 हो चुका है. शरीर में बहुत दर्द है, पीड़ा है, लेकिन इससे बड़ा दर्द यहाँ पेपर लिख का है, मामले का है, पैरवी से नौकरी का है. इसीलिए इस दर्द के बावजूद इस लड़ाई को जारी रखे हैं और सफलता मिलने तक जारी रखेंगे. कल 10 अगस्त 2026 हम लोग का इस लड़ाई का निर्णायक दिन है. आप लोगों को पहले ही आग्रह कर चुका हूँ, पुनः आग्रह करता हूँ कि कल का विधानसभा चुनाव को ऐतिहासिक सफल बनाने हेतु संपूर्ण झारखंड प्रदेश के सभी छात्र अभिभावक सुबह 10:30 बजे पुराना विधानसभा मैदान पहुँचे. हेलो आज की ताज़ा खबर.
असम के लोगों के लिए जो अभिषेक मल्हान कर रहे हैं उनकी फैमिली के तरफ से मैं बहुत ही ज़्यादा अभिषेक को अप्रिशिएट करती हूँ, क्योंकि जो अभिषेक मेहनत कर रहे हैं, असम के लोग जिस तरीके से खुद का घर बर्बाद होते हुए, खुद के पैसे बर्बाद होते हुए, खुद की ज़िंदगी बर्बाद होते हुए देख रहे हैं, खुद के बच्चे बर्बाद होते हुए, जानवर बर्बाद होते हुए देख रहे हैं। मेरी वॉइस चली गई है, कल के वीडियो रिकॉर्डिंग्स आपने सुने ही होंगे। ये इसी तरीके से ये घर खाली करने के बाद ये एरिया वालों का हशर भी असम के जैसा हो जाए, ये मेरी दुआ के लिए खड़ा करते हैं लोग, मुझे दुआ के लिए असम की जैसी हालत हो जाए इस एरिया की। ठीक है, मदद करते हैं अभिषेक मल्हान, हैंड्स ऑफ है आपका, आप जैसा इंसान मिलना मुश्किल है। तुम तीसरी बार कोर्ट आए हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? सर आप तो रोज आते हो, आपको तो डूब कर मर जाना चाहिए। हेलो, आज की ताज़ा खबर। पहले मॉनिटर ख़राब हुआ है, टीवी बस, अब देखिए फैन का स्विच दिख रहे हैं, एक स्विच अंदर एक स्विच बाहर हो गया, टूट गया, एक स्विच अंदर एक स्विच बाहर। नई ब्रेकिंग न्यूज़, पहले मॉनिटर अब ये फैन, देखो कैसा टूटा हुआ है, देखो कैसा टूटा। देवेंद्र हैं, हम देवेंद्र से समझते हैं आज किस तरह की कॉल है, आज कितने बजे जाना है, और जब कल राज्य सरकार ने कुछ मांगे मानी है, इसके बाद आप लोग फिर भी जाने को कह रहे हैं। देखिए हमने शुरू से कहा है जब तक हमारे सारे मांगे पूरी नहीं करती है तब तक हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं। और हम लोग का आज विधानसभा महाघेराव है और आज कई दिनों से संपूर्ण झारखंड वासियों को और झारखंड से बाहर जो हमारे छात्र का इस प्रोटेस्ट को जो समर्थन कर रहे हैं, आज सबको शामिल होकर के समर्थन करने का अपील कर रहे हैं। और आज हमारे लिए क्रांति का दिन है, बदलाव का दिन है और भूख हड़ताल के 9वें दिन और सत्याग्रह के 17वें दिन का जो मोमेंट खड़ा हुआ है, आज का जो समर्थन आपको वहाँ देखने को मिलेगा। लेकिन झारखंड सरकार की तरफ से हमारी आवाज़ को जो कुचलने का प्रयास किया जा रहा है, यह निंदनीय है। आज 17 दिनों तक इतना ज़्यादा स्टूडेंट का भीड़ है, जो युवा खुद में एक बहुत बड़ा एनर्जेटिक होता है, जो युवा खुद में बहुत जोशीले होते हैं, उसके बावजूद एक सरकार के विरोध ना ही कोई अश्लील नारे तक लगाए और आप उनको दुश्मन के नज़र देख रहे हैं, ब्रेकेटिंग में नुकीले तार लगा रहे हैं। ये पाकिस्तान, चाइना और बांग्लादेश का बॉर्डर बना दिए विधानसभा को, ये बहुत गलत है। ये अराजकता को न्योता दे रही है ये सरकार। निश्चित तौर पर इस नुकीले तार का ब्रेकेटिंग का जवाब आज राज्य के लोग देंगे और आज पूरा विश्व देखेगी इस चीज़ को। तो ये देवेंद्र थे। देवेंद्र 7वें दिन भूख हड़ताल पे हैं और अभी उन्होंने हमें बताया थोड़ी देर में मार्च है। फिलहाल देर रात सरकार ने कुछ मांगे इन लोगों की मानी है। मैं आपको बारी बारी बताता हूँ कि किन बातों पर सहमति सरकार ने जताई है और क्या जो है मामला फंस रहा है। तो सरकार ने जो है एसएससी सीजीएल की जो परीक्षा है वो रद्द करने से इनकार कर दिया है। एसएससी सीजीएल में नियुक्तियां हो चुकी हैं, 6 महीने से ज़्यादा लगभग नौकरी कर चुके हैं लोग। सरकार का कहना है कि चूंकि वो नौकरी जो है कोर्ट के आदेश से हुई थी, इसलिए हम ये बात जो है स्वीकार नहीं कर सकते। और छात्रों की मांग थी, जो डेलीगेशन गया था कि सीबीआई की जाँच की जाए, तो सीबीआई जाँच से भी सरकार ने फिलहाल इनकार किया है और इन दोनों मांगों पर छात्र अडिग हैं। हेलो, आज की ब्रेकिंग न्यूज़। किसी का एक्सीडेंट हो गया है और किसी का जेट की शक्ल की सूरत वाले मर चुका है। ब्रेकिंग न्यूज़ है, देखिए जेट की शक्ल वाला कार में मर चुका है। ब्रेकिंग न्यूज़, जिसकी जेठानी है, जिसका जेट है, उसकी शक्ल देखिए, शक्ल डालती हूँ मैं आप लोगों को। आपकी अपने ससुराल में सबसे ज्यादा किससे बनती है?
नंदे सच अ टर्न ऑन। फिर तो सास जो है उससे आपकी बहुत बनती होगी, दोस्त होंगी आपकी वो। देवरानी जेठानी, ससुराल में कोई बेस्ट फ्रेंड? प्लीज। हेलो आज की ब्रेकिंग न्यूज़। किसी का एक्सीडेंट हो गया है और किसी का जेट की शक्ल की सूरत वाले मर चुका है। ब्रेकिंग न्यूज़ है, देखिए जेट की शक्ल वाला कार में मर चुका है। ब्रेकिंग न्यूज़, जिसकी जेठानी है, जिसका जेट है, उसकी शक्ल देखिए। शक्ल डालती हूँ मैं आप लोगों को। बहन एक बात पूछूं? हाँ पूछ। तू सच में उसके अलावा किसी से प्यार नहीं करती? नहीं। तो जब वो कसम दे रहा तो तूने कसम क्यों नहीं खाई? तो मैं घर से खाना खा के गई थी ना। बहन एक बात पूछूं? हाँ पूछ। कसम हाथ से खाई जाती है, पेड़ से खाई जाती है? हेलो आज की ब्रेकिंग न्यूज़। किसी का एक्सीडेंट हो गया है और किसी का जेट की शक्ल की सूरत वाले मर चुका है। ब्रेकिंग न्यूज़ है, देखिए जेट की शक्ल वाला कार में मर चुका है। ब्रेकिंग न्यूज़, जिसकी जेठानी है, जिसका जेट है, उसकी शक्ल देखिए। शक्ल डालती हूँ मैं आप लोगों को। हेलो लॉरेंस भगवान, गोल्डी भगवान। तो ठीक है, मैं आ गई लाइव। आप दोनों का क्या झगड़ा है, क्या प्रॉब्लम है, बोल दीजिए। मुझे मालूम नहीं है क्या है, क्योंकि रेस में तो सारे घोड़े खड़े हुए हैं यहाँ पर। आप लोगों की प्रॉब्लम आप बताएंगे तो मैं कुछ कर सकती हूँ इसमें। मुझे इसमें करने की कुछ परमिशन है। जब दिल्ली में अनशन हुआ था, उस वक्त पुलिस आकर उस जो अनशन कर रहा था उसे ऐसे उठा के लेके गए हैं जैसे मुझे ट्रेन में उठाया जाता था। ऐसा बोल रहे हैं लोग। क्यों बोल रहे हैं? इतने दिनों के बाद जब मैं ट्रेन में थी तब मुझे क्यों नहीं बोला? जब मैं ट्रेन में बैठी हुई थी, आपके साथ इस शख्स ने ये काम किया है और ये शख्स आपको लेकर जा रहा है, आपने क्यों नहीं बोला? क्यों इतना लॉरेंस का डर था आप लोगों को? टिकट कहाँ है? कैलाश में रह गया, बिना टिकट जुर्माना लगेगा। इतना मत डराओ। क्यों? पार्वती जी को पता चल गया तो जुर्माना आपसे भी ज्यादा लगेगा। हेलो अभिषेक, ख्वाब में आने के लिए। अभिषेक, आपका इतना अच्छा शो चल रहा है, ख्वाब में आ रहे हैं आप। आपको मालूम है ना हैदराबाद में मेरे साथ क्या हुआ था? अभिषेक, आपके वीडियोस में आता है ना कैसा पनिश करते हैं औरतों को। आपकी शिकायत थी ना, मेरा नाम यूज़ करते हैं लोग हॉस्पिटल्स में। मेरे साथ क्या हुआ था? अभिषेक मल्हान, हैदराबाद में, इन दोनों के नाम से याद है ना आपको? मैंने सारे वीडियोस बनाए हुए हैं। मेरे साथ कैसी बदतमीज़ी हुई थी हैदराबाद में, कितना बुरे तरीके से मुझे ट्रीट किया गया था हैदराबाद की डॉक्टर ने। आपको याद होगा अभिषेक, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि मेरी प्रॉब्लम सेम आपकी प्रॉब्लम है। आप जानते हैं ना आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स है, सारे प्रॉब्लम्स मेरे भी हैं। अभिषेक मल्हान, ठीक है। हेलो अभिषेक, ख्वाब में आने के लिए। अभिषेक, आपका इतना अच्छा शो चल रहा है, ख्वाब में आ रहे हैं आप। आपको मालूम है ना हैदराबाद में मेरे साथ क्या हुआ था? अभिषेक, आपके वीडियोस में आता है ना कैसा पनिश करते हैं औरतों को। आपकी शिकायत थी ना, मेरा नाम यूज़ करते हैं लोग हॉस्पिटल्स में। मेरे साथ क्या हुआ था? अभिषेक मल्हान, हैदराबाद में, इन दोनों के नाम से याद है ना आपको? मैंने सारे वीडियोस बनाए हुए हैं। मेरे साथ कैसी बदतमीज़ी हुई थी हैदराबाद में, कितना बुरे तरीके से मुझे ट्रीट किया गया था हैदराबाद की डॉक्टर ने। आपको याद होगा अभिषेक, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि मेरी प्रॉब्लम सेम आपकी प्रॉब्लम है। आप जानते हैं ना आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स है, सारे प्रॉब्लम्स मेरे भी हैं। अभिषेक मल्हान, ठीक है, मैंने आपका नाम ले लिया। टिकट कहाँ है? कैलाश में रह गया, बिना टिकट जुर्माना लगेगा। इतना मत डराओ। क्यों? पार्वती जी को पता चल गया तो जुर्माना आपसे भी ज्यादा लगेगा। अच्छा एक बात बताओ,
मन को शांति कहाँ मिल पसंद आया था आपको? ज्यादातर तो कपड़ा ही हम खरीदते हैं और कोई चीज लेते नहीं हैं। ऐसे कितने कपड़ा पहनोगे? ऐसे ही जैसे कुछ पसंद आ गया, जो चीज पसंद आ जाता है तो वो चीज नहीं लेते हैं तो बाद में अभी पति ने कपड़ा नहीं दिलवाया? खरीदवाते हैं लेकिन कहते हैं इतना नहीं लो, अब मुझे जो चीज पसंद तो आ आप कितने जोड़ी लिए हो कपड़ा? हम तो बहुत सारा ले लेते हैं। अरे तो एक जोड़ी ही लिया करो कपड़ा, ज्यादा कपड़ा ना लिया करो। राधे राधे। थोड़े बहुत कपड़े बहुत है, कपड़ा ही कपड़ा। जी फॉर गरीता, जी फॉर क्या हो गया? वाह, क्या मजे का बना दिया ना सारा। जी फॉर का क्या मतलब? आपने खुद एक्सप्लेन कर दिया, खुद एक्सप्लेन कर दिया। कितना उम्दा एक तरीका है कि एक आदमी एक जुमला कह रहा है, उसमें एक खास वक्त पे आप बीप लगा दी, बीप लगाने के बाद ठा 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 ठीक है, म्यूजिक लगा दें, ठीक है। उसके बाद सुनने वाले क्या समझेंगे कि मैंने क्या कहा। आपने मेरे मुंह से सुना है कि मैंने क्या कहा? एक उन्होंने बात कही कि आपने मुझे कुछ मेरे खिलाफ हतकामेज बात की है। ये तौहीन आमेज है, ये आपकी डेफिनेशन है कि आप ब्लीप लगा दें किसी के जुमले पे और बाद में इल्जाम लगा दें कि आपने तौहीन आमेज बात की है। जिस चीज पे ब्लीप लगी हुई है, यू हैव नॉट हर्ड इट, सो हाउ कैन यू से दैट आई कमिटेड अ क्राइम बाय सेइंग समथिंग रॉन्ग, जब साइबर स्पेस पे कोई ऐसी आवाज सुनाई नहीं दी। कमाल बातें हैं आप अब्दुल हई या तो बहुत मासूम हैं या आज मेरे सामने बन रहे हैं। आप या तो फिर साइबर स्पेस को जानते नहीं। यहां मैं एक जुमला कह के जाऊं कि अब्दुल हई सिद्दीक बहुत, और उसके बाद आप ब्लीप लगा दें और नीचे कहें कि मेरे खिलाफ बड़ी तौहीन है आमेज इस्तेमाल किए, मुझे गालियां देके। सुनो जल्दी आओ, कोई मुझे फॉलो कर रहा है, घूर घूर के देख रहा है, गंदे गंदे इशारे भी कर रहा है। अच्छा एक बात बताओ, अपना चश्मा कहाँ रखा है? चश्मा तो घर पे भूल गई, पर क्यों? अरे पीछे मैं ही खड़ा हूँ। अरे सॉरी, मैंने चश्मा नहीं लगाया था। Abhishek Malhan, Lawrence Bishnoi Goldie. Barak Hospital in Hyderabad and train journey to Nagpur. What happened to me in the train journey to Nagaur? Lawrence had used me by taking the name of Goldie Barak, the disease of me and Abhishek. Malhan is the same, he has a head problem, I have a head problem, he has other problems, those are my problems. So in the hospital of Hyderabad only the names of Goldie and Lawrence have come. Because I have not written the name of Abhishek Malhan, so the problem of Abhishek Malhan is that there is a lot of difference in his age and my age. How does Abhishek Malhan take treatment? You must have put him in all the videos. How good is the treatment? Going on in Delhi, he takes his family's treatment as well. He takes his own treatment as well in that, and what the two doctors in Hyderabad did to me, Lawrence and Goldie, they ignored the medicines I needed and gave me something else. So I am talking about Abhishek Malhan because his name is coming up. There were medicines in the Hyderabad hospital, he could have given me them, like this hunger strike is going on. The minister, he can also give me the question that is going on. When I was with the doctor in Hyderabad, he had nothing. Oh mama by the stupid PATCTOOMUC. The second thing I told you was that I am talking about Abhishek Malhan because his name is coming up. There were medicines in the Hyderabad hospital, they could have given me like this hunger strike is going on. The minister and the question that is going on, he can also give it to me. When I could not do anything to the doctor in Hyderabad, then what can I do for these people? Now the question comes to my mind, whatever happened to Lawrence and Goldie in Nagaur, the same thing continued. My mother's name has also been used a lot in the Hyderabad hospital. Abhishek and I have the same problem in this. Wait for a few days. Abhishek Malhan will upload detailed videos about this because he is talking about the problems of his parents. They are saying that the problem I am facing is the same and they are doing it for me. This is your problem. They are saying it for themselves only, like I was saying it only for myself in Hyderabad, was not saying it for others. I am saying it, you should say it for others. If you could not improve the doctor of Hyderabad hospital, then how can I improve all of them? Tell me, this is called treatment. Goldie Lawrence Abhishek Malhan, same story.
watch in videos in same story. Id a caption. इज इंडिपेंडेंस डे। अपनी ट्रेन जर्नी को और रिवॉर्डिंग बनाओ। रेल मित्रा से खाना प्री बुक करो फ्लैट 15% ऑफ के साथ। शिव बाबा को मानते हैं, लेकिन माँ शक्ति का क्या? शिव जी को दूध चढ़ाने का संस्कार हम मानते हैं, उसी तरह जीव सेवा भी तो शिव जी की ही सेवा है। कामाख्या माँ के हजारों बच्चों के पास भी तो दूध की जरूरत है। सरकार अपना काम कर रही है और करती भी रहेगी, लेकिन देश बाहर से और अंदर से इकोनॉमिकली और इमोशनली तब प्रगति करता है जब सरकार और संस्कार साथ चलते हैं। हमारे यहाँ पे तो सेवा भाव और ये हमारा हमेशा से फर्ज रहा है, तो अपना फर्ज वहाँ पर भी निभाएं। वहाँ पर भी फ्लड के इन लोगों को जिनके पास इस समय घर नहीं है, सरकार के साथ साथ अपना सहयोग दें। मैं अपना बिट कर रही हूँ, आपसे प्रार्थना है आप भी अपना बिट करें। लिंक्स और सारी चीज़ें इसमें शेयर्ड हैं। डू योर बिट और अपने बच्चों से भी करवाएं। एक तो ये हमारी आंतरिक ग्रोथ और सेटिस्फैक्शन के लिए है कि हमने सिर्फ न्यूज़ देख के बंद नहीं की, इस पर एक्शन लिया। तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, लेट्स डू आवर बिट फॉर द पीपल फ्रॉम द फैमिलीज हु आर एक्चुअली देयर एंड दे नीड अस। इज इंडिपेंडेंस डे। अपनी ट्रेन जर्नी को और रिवॉर्डिंग बनाओ। रेल मित्रा से खाना प्री बुक करो फ्लैट 15% ऑफ के साथ। इज इंडिपेंडेंस डे। अपनी ट्रेन जर्नी को और रिवॉर्डिंग बनाओ। रेल मित्रा से खाना प्री बुक करो फ्लैट 15% ऑफ के साथ। शबाना, आप इतनी सफाई से मेहंदी कैसे लगाती हैं? हर डिज़ाइन इतना परफेक्ट कैसे होता है? रोज़ प्रैक्टिस करती हूँ, हर डिज़ाइन दिल से बनाती हूँ और हर कस्टमर के लिए अपना बेस्ट देती हूँ। फातिमा, अगर मेरा किसी लड़की के साथ चक्कर चल जाए तो क्या तुम मुझे माफ कर दोगी? माफ़ करने वाली ज़ात अल्लाह की है, मैं बस आपको वहाँ तक पहुँचा दूँगी। ये जेनी नहीं थी। एमरे, मुझे नहीं पता वो कौन थी। लेकिन तुम उसे जानती हो। नहीं। फिर तुम इतनी वरीड क्यों हो? जेनी, मुझे सच बताओ। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। तुम मुझे ऑलरेडी कुछ नहीं बता रही। क्योंकि तुम्हारा पास तुम्हें हर्ट कर सकता है। मैं सच से नहीं डरूंगा। लेकिन मैं डरती हूँ। तुमने लेक में क्या देखा? एक लड़की। क्या तुमने उसका चेहरा देखा? हाँ। फिर तुम्हें यहाँ नहीं रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो लड़की मून किंगडम की सबसे पुरानी सीक्रेट है। उस डोर के पीछे क्या है? तुम्हारी पुरानी जिंदगी। एमरे, प्लीज मत जाना। अब मुझे जाना ही होगा। अगर तुमने ये दूर खोल दिया, जेनी तुम्हें हमेशा के लिए खो दे। फिर मुझे सच जानना ही होगा। क्या आपको ये और विधानसभा घेराव पहुंचने में जो ब्रैकेटिंग लगाई गई है, नुकीले तार वाला, इससे हम लोग बहुत गुस्सा में हैं। ये कोई पाकिस्तान, बांग्लादेश और चाइना का बॉर्डर नहीं है भाई, ये झारखंड है और हम लोग झारखंड के छात्र हैं। हम लोग आज 16 दिनों तक एक खिलाफ ने नारा तक नहीं लगाए हैं। हम लोग इतना शांति प्रिय हैं और हम लोग को रोकने के लिए दुश्मन जैसा व्यवहार किया जा रहा है। हम लोग आज भी तिरंगा झंडा के साथ हैं। हम लोग आज भी भारत माता की जय के साथ हैं, वंदे मातरम की नारा के साथ हैं और अपने मांगों की नारा के साथ हैं। उसके बावजूद हमें दुश्मन जैसा क्यों व्यवहार किया जा रहा है? ये सरकार डर गई है। चंद्रावन में हर परी के पंख रोशनी से चमकते हैं, सिवाय एक के। ये है चंद्रावन, जहां प्रकाश वृक्ष हजारों सालों से हर परी को शक्ति देता है, लेकिन अब ये वृक्ष मरने लगा है। अगर वृक्ष बुझ गया, हम सब भी बुझ जाएंगे। देखो, जिसके पंख कभी खुलेंगे ही नहीं। ऐसी कमजोर परी से क्या फायदा? एक दिन मैं सबको गलत साबित करूंगी। तारा एक भविष्यवाणी है। जब सबसे कमजोर परी सबसे बड़ा खतरा उठाएगी, तभी वृक्ष वापस जिएगा। मैं? लेकिन मेरे पंख तो...
वो आ गए, कांच के जंगल वाले। तारा का सफर शुरू होने वाला था, लेकिन क्या वो इसके लिए तैयार थी? ఫిజియోథెరపీ పీపుల్, నేను ఇప్పుడు ఎస్ఏబి ఫిజియోథెరపీ అడ్వాన్స్ స్పైన్ క్లినిక్ లో ఉన్నా. ఇది బెంగళూరు కాదు, హైదరాబాద్ కాదు, ఇది మన కడపలోనే ఉంది. అవును, ఇది మన కడపలోనే మొదటి అడ్వాన్స్ ఫిజియోథెరపీ అండ్ స్పైన్ క్లినిక్. ఇక్కడ అనుభవజ్ఞులైన న్యూరో ఫిజియోథెరపిస్ట్ డాక్టర్ ఇమ్రాన్ గారు చికిత్స అందించబడును. ఇక్కడ ఆడవారికి అలాగే మగవారికి ఫీమేల్ డాక్టర్స్, మేల్ డాక్టర్స్ అందుబాటులో ఉన్నారు. వెన్నునొప్పి, సయాటికా, ఫ్రోజన్ షోల్డర్, మైగ్రేన్, పోస్ట్ ఆపరేటివ్ ట్రీట్మెంట్, స్పోర్ట్స్ ఇంజురీలు, స్ట్రోక్ రీహాబిలిటేషన్, గైడ్ ట్రైనింగ్ తో పాటు అన్ని రకాల కండరాలు మరియు కీళ్ల నొప్పులకు హై పవర్ లేజర్ థెరపీ ద్వారా ట్రీట్మెంట్ చేయబడుతుంది. అండ్ అలాగే షాక్ వేవ్ థెరపీ, డైనమిక్ అల్ట్రాసౌండ్, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ థెరపీ ద్వారా మైగ్రేన్ హెడ్ఏక్ ని నయం చేస్తారు. సయాటికాతో బాధపడుతున్న వారికి అమెరికన్ జర్మన్ టెక్నాలజీ ఉపయోగించి ఎటువంటి సర్జరీ లేకుండా రోబోటిక్ స్పైనల్ డీకంప్రెషన్ థెరపీ ద్వారా చికిత్స అందిస్తున్నారు. ఇక్కడ ప్రతి సాటర్డే ఫ్రీగా ఓపీ చూస్తారు. అండ్ అలాగే ఈ ఇండిపెండెన్స్ డే సందర్భంగా ఆగస్టు 10 నుండి 31 వరకు మీరు ఫిజియోథెరపీ చికిత్సలపై ఏ చికిత్స తీసుకున్నా సరే 25% డిస్కౌంట్ ఇస్తున్నారు. ఇంకెందుకు ఆలస్యం, మీ నొప్పులకు ఆధునిక చికిత్స కోసం ఇప్పుడే ఎస్ఏబి ఫిజియోథెరపీ క్లినిక్ ని సందర్శించండి. అడ్రస్ వచ్చేసి రమేష్ థియేటర్ ఆపోజిట్ లో ఉంటుంది మన ఎస్ఏబి ఫిజియో క్లినిక్. మీ అపాయింట్మెంట్ ని బుక్ చేసుకోవడానికి ఇప్పుడే స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్న నెంబర్ కి కాల్ చేసేయండి. वक्त वक्त की बात है लाला, आज तेरा है तो कल 14 है, परसों 15 है। अगर तुम पत्थर दिलो तो हम भी छेनी हथौड़ा लेके बैठे, दिल में जगह तो बना के रहेंगे, चाहे जबरदस्ती बनानी पड़े। आपको किस चीज का दुख है? दुख इस बात का है कि मैंने और मेरे दोस्तों ने सोचा था बड़े होके हम जिंदगी के मजे लेंगे, और अब जिंदगी हमारे मजे ले रही है। मैं गिरा हुआ अब कब तक दूसरों की शादी की दावत खाता फिरेगा? कभी अपनी भी शादी की दावत खिला दे। तू मने न्यू बता दे, तुमने एक ही दुकान में 3 बार चोरी क्यों करी? साहब जी, चोरी तो मैंने एक ही बार करी थी। बीबी के लिए सूट चुराया पंजाबी। अच्छा? 2 बार तो मैं कलर बदलने गया, परेशान कर रखा, कभी काला मंगारी कभी ब्लू मंगारी। प्लीज सर, मुझे यही थाने में रख लो। बेचारा कितना परेशान है। कुत्ते जैसी हालत कर दी उसने मेरी। क्या ये का से कबूतर? का से क्या होता है? कबूतर। हंसो मत, बोलो कबूतर। बोलो कबूतर। अच्छा अच्छा अच्छा, हंसो मत, चुप, एकदम मुंह पे उंगली, फिंगर और लिप्स। अब बोलो का से कबूतर। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। अबे फजीता क्या कर रही है? तानाशाही। अबे सिलबट्टे धरने पे बैठी हूँ। धरना? अबे कैसा धरना? कैसा धरना? जब तक मेरी सास, दोनों नंदे, मेरी देवरानी, मेरी जेठानी अपनी पोस्ट से रिजाइन नहीं दे देती ना, तब तक हम बहुओं का ये धरना चालू रहेगा। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अबे तो ये ट्रे हाथ में क्यों ले रखी है? ये इसमें हम बहुओं की सारी मांगे लिखी हुई हैं। अबे मुझे तो कुछ भी नहीं दिख रहा। कुछ भी नहीं दिख रहा? अबे सिलबट्टे, जैसे तुझे इसमें कुछ भी लिखा हुआ नहीं दिख रहा ना, ऐसी दुनिया के सारे ससुराल वालों को ना बहुओं का काम किया हुआ नहीं दिखता। उन्हें बहुओं की फीलिंग्स नहीं दिखती, उन्हें बहुओं का दर्द नहीं दिखता, उन्हें बहुओं का एहसास नहीं दिखता। बस बहू को कहते थे बेटी है, बेटी है। अबे बेटी मानो भी तो, बस मुंह से ही बोले यार बेटी है, बेटी है। बहू तो बेटी बन के सारा काम कर रही है, बेटी बन के दिखा रही है। तुम ससुराल वाले भी तो बेटी समझो। अब जब तक ये ससुराल वाले सास, नंदे, देवरानी, जेठानी अपनी पोस्ट से रिजाइन नहीं दे देती, हम बहुओं को बेटी नहीं समझा जाता। जब तक हर बहू हड़ताल पे बैठी है, प्रदर्शन पे बैठी है, धरना पे बैठी है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। अबे चल हट, तुझसे तो बात ही करना बेकार है। जो भी सिलेक्टी फजीदाबाजी के इस धरने में ज्वाइन होना चाहती है, वो कमेंट में लिखे फजीदाबाजी जिंदाबाद। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, ससुराल वालों की तानाशाही नहीं चलेगी।
अल्लाह मैं तुझसे दुआ करती हूँ मेरे मालिक मौला मेरी प्यारी प्यारी सी नंदों के लिए। या अल्लाह मेरी नंदों को अल्लाह ताला लंबी जिंदगी दे। या अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर कर दे, लेकिन मेरे मालिक मौला उनको हिदायत दे के अपने घर में रहा करें। या अल्लाह बहुत प्यारी है, अल्लाह इनके नसीब अच्छे कर, लेकिन अपने घर में नहीं टिकती हैं। या अल्लाह उनको बड़ा दिल दे कि वो भाभी को खुश देख सकें अपने भाई के साथ। या अल्लाह उनको बड़ा दिल दे कि मेरे मालिक को मौला वो बर्दाश्त कर सकें कि उनकी भाभियां भी खुश रह सकती हैं। या अल्लाह बड़ा दिल दे कि अपनी माँ के साथ बुराइयां ना किया करें। या अल्लाह हमारी नंदों के दिल में रहम प्यार हमदर्दी खुलूस अपनाइयत डाल दे, अपने घर में उनको खुश रख, हमें हमारे घर में खुश रहने दे। अल्लाह बहुत प्यारी है माशाल्लाह, बहुत प्यारी है। या अल्लाह दिल की तो बहुत प्यारी है, सुने जुबान गंदी है उनकी, अल्लाह उनकी जुबान भी अच्छी कर दे। या अल्लाह उनके नसीब अच्छे कर, हमें खुश रहने दे नंदो। अरे तुम लोगों को आखिर चाहिए क्या? महादेव हमारी भी तनख्वाह बांध दीजिए, हम भी दिन भर इतना काम करते हैं। अरे ये कैसी जिद है तुम लोगों की? अरे अगर गोरा को पता लग गया ना तो मुझे बहुत डांट पड़ेगी। माता सब अनशन पर बैठे हैं, हमारी मांगे पूरी भरो। अरे भूतो मांगे पूरी करो। इनका अनशन नहीं चलेगा। ये सब बहुत छटोरे हैं। स्वामी ये लड्डू तो मैंने सबके लिए बनाए थे। अनशन कल से देख लेंगे।